यूट्यूब चैनल धीरज उर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 7। तो पहला सवाल कह रहा है निम्नांकित समीकरण निकाय हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला सवाल देखते हैं 3x प्लस का 2y बराबर 8, 5x माइनस 2y बराबर 16। तो देखिए इसको हम लाइन खींच देंगे क्योंकि हमारा y वाले पद के गुणांक बराबर है, क्योंकि 2y यहाँ पर है और 2y यहाँ पर है। तो अब देखिए अगर घटाने पर लिखेंगे, ठीक, तो 2y और यहाँ पर माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा तो 4y हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये जो प्लस का 2y है ये माइनस का 2y, ये गया कट। ठीक, 3x और 5x कितना हो गया 8x, और इधर 8 और 16 कितना हो गया 24। तो x का मान हो गया 24, ये 8 कहाँ चला गया बटे में, तो यानी x का मान आ गया 3। अब क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहले या दूसरे में। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा 3x प्लस 2y बराबर 8। तो 3x का मान कितना है 3 प्लस 2y बराबर 8, 3 तिया 9 प्लस 2y बराबर 8। तो 2y बराबर हो जाएगा 8, ये प्लस का 9 है, इधर आ गया माइनस का 9, तो 2y बराबर माइनस का 1। तो y का मान आ गया माइनस का 1 बटे 2। अब यहाँ पर उत्तर की जांच भी कह रहा है, तो अब हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच में दोनों समीकरण की अगर हम जांच करें 3x प्लस 2y बराबर 8 है, और दूसरा समीकरण है 5x माइनस का 2y बराबर 16। तो अगर ये मान जो हमने निकाले हैं अगर ये सत्य होंगे तो दोनों तरफ हमारा बराबर आ जाएगा। तो 3x का मान कितना है 3 प्लस 2y का मान कितना है माइनस का 1 बटे 2 बराबर 8, 3 तिया 9 और 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 बराबर 8। तो 9 में से 1 गया, कितना आ गया 8 बराबर 8, यानी LHS बराबर है RHS। इसका मतलब ये आंसर सही है। यहाँ पर भी संतुष्ट करके देख लेते हैं। 5x का मान 3 माइनस 2y का मान कितना है माइनस का 1 बटे 2 बराबर 16, 5 तिया 15, 2 से 2 गया कट, माइनस और माइनस प्लस का 1 बराबर 16। तो ये आ गया 16 बराबर 16। इसका मतलब LHS बराबर है RHS। तो x का मान कितना है, x का मान है 3 और y का मान है माइनस का 1 बटे 2, यानी इसका मतलब ये दोनों क्या है सत्य है। 4x प्लस 6y बराबर 9, तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, और 4x माइनस 2y बराबर माइनस 11 इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी गुणा किया जाता है। वो गुणा कब किया जाता है, जब x या y वाले पद हमारे मिल नहीं रहे होते तब हमको करना होता है। देखिए यहाँ पर 4x और 4x दोनों समीकरण में मिल रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ने या घटाने पर काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लाइन हमने खींच दी। अब देखिए अगर जोड़ते हैं तो 4x और 4x जो समान पद होते हैं उसी को काटना होता है। तो 4x 4x 8x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, ठीक, घटाने पर। तो घटाने पर ये नहीं होता कि सिर्फ इसको घटाएंगे, सबको घटाया जाता है। तो 4x में से 4x गया, कुछ नहीं बचा। या ये कह सकते हैं निशान बदल जाते हैं, प्लस का ये हो गया माइनस का, जो माइनस का ये हो गया प्लस का, जो माइनस का ये हो गया प्लस का। तो ये गया कट, 4x से प्लस का, ये माइनस का गया कट, और 6 प्लस का है और प्लस का 2y कितना हो गया 8y बराबर 9 और 11 कितना हो गया 20, 9 11 20 हो गया। तो अब देखते हैं y बराबर हो जाएगा 20 बटे 8, 20 बटे 8। अब ये किसी से कट रहा है, 4 से काट देंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यानी 5 बटे 2 आ गया। अब लिखेंगे y का यह मान समीकरण नंबर 4x प्लस 6y बराबर 9, 4x माइनस 2y बराबर माइनस 11। y का यह मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड कहीं पर भी। तो मान लेते हैं अगर सेकेंड में रखें, सेकेंड में रखने पर तो सेकेंड समीकरण है हमारा 4x माइनस का 2y बराबर माइनस का 11। 4x माइनस 2y का मान 5 बटे 2 बराबर माइनस 11। 4x ये 2 से 2 गया कट, माइनस का 5 बराबर माइनस का 11।
तो 4x बराबर माइनस का 11, ये माइनस का 5 है, उधर गया प्लस का 5 हो गया। ठीक, तो 4x बराबर आ गया, 5 में से 11 गया, बचा माइनस का 6। तो x बराबर माइनस का 6/4। इसको काटेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3/2, यानी x का मान आ गया माइनस का 3/2 और y का मान आ गया 5/2। अब बात करते हैं उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच दोनों समीकरण हम पर करेंगे। 4x प्लस का 6y बराबर 9, और दूसरा समीकरण है 4x माइनस का 2y बराबर माइनस का 11। तो देखिए 4x का मान कितना आया है -3/2, -3/2 प्लस 6 गुणे 5/2 बराबर 9। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे 2, तो -2 × 6 प्लस ये 2 से इसको काटा तो कितना आ गया 3, 3 × 5 = 15 बराबर 9। अब 15 में से 6 गया, 9 बराबर 9, यानी LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब इधर देखते हैं 4x का मान कितना है माइनस का 3/2 -2, y का मान 5/2 बराबर -11 दिया। देखिए 2 से इसको काटा 2, 2 × 6 माइनस का 6 आ गया, -2 से 2 कट गया, माइनस का 5 बराबर -11। -6 और -5 कितना होता है -11 बराबर -11। LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये आंसर क्या है, दोनों समीकरण हमारे संतुष्ट हो गए। इसका मतलब x बराबर -3/2 और y का मान है 5/2। ये हमारा आंसर सही है। और तीसरा कह रहा है x + y बराबर 7, तो इसे मान लेते हैं ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है 3x - 2y बराबर 11, तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, ना तो हमारा x वाले पद बराबर है, 3x यहाँ पर लिखा है x, यहाँ पर y लिखा है, यहाँ पर 2y, इसीलिए गुणा किया था किसी भी समीकरण में कि हमारा कोई ना कोई पद बराबर हो जाता। इस समीकरण में अगर 3 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 3x, तो यानी x वाला पद बराबर हो जाएगा। अगर 2 से गुणा करते हैं तो 2y हो जाएगा, यानी y वाला पद बराबर हो जाएगा। तो इसकी जब हम गुणा करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर 2 × 7 = 14। इधर देखते हैं 3x माइनस का 2y बराबर 11। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि चिन्ह विपरीत हैं। जोड़ने पर क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का गया कट। 2x 3x कितना हो गया 5x, और इधर 14 और 11 कितना हो गया 25। तो x का मान कितना आ गया 25/5, यानी x का मान आ गया 5। अब y का निकालना है तो क्या करेंगे, किसी में भी रख देंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, समीकरण फर्स्ट था x + y बराबर 7। तो x का मान कितना है 5 और y बराबर 7, तो y का मान आ गया 7, ये प्लस का 5 है, इधर गया घट गया, यानी y का मान आ गया 2। अब देखते हैं उत्तर की जांच करके। उत्तर की जांच में अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए, इसका मतलब ये जो हमने आंसर निकाले हैं वो हमारे सही हैं। तो उत्तर की जांच, एक समीकरण तो ये है x + y बराबर 7, तो x की जगह कितना रखना है, x की जगह पर 5 और y की जगह पर 2 बराबर 7, तो 5 और 2 7 बराबर 7। LHS बराबर RHS। अब देखते हैं दूसरा समीकरण, 3x माइनस का 2y बराबर 11। अब देखिए 3x की जगह पर कितना 5 माइनस 2, y की जगह पर 2 बराबर 11, 3 × 5 = 15 माइनस 2 दूना 4 बराबर 11, 15 में से 4 गया 11 बराबर 11, यानी LHS बराबर RHS। तो हमने जो x का मान कितना निकाला है, x का मान 5 और y का मान 2, ये एकदम सत्य है, पूर्णतः सत्य है। तो 7x - 2y बराबर 1, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। 3x + 4y बराबर 15, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखते हैं इसमें
7x यहाँ पर 3x यानी x वाले पद बराबर नहीं है, 2y यहाँ 4y बराबर नहीं है। अब अगर x वाला पद बराबर करें तो इसमें 3 से गुणा करें तो 21 हो जाएगा और इसमें 7 से गुणा करें तब 21 होगा। अगर y वाला बराबर करें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4, लेकिन जो गुणा होती है पूरे समीकरण में होती है 2 सती 14x माइनस का 2 दूना 4y बराबर 2 एकम 2। अब देखते हैं यहाँ पर 3x प्लस का 4y बराबर 15। अब देखते हैं इसको जब लिखेंगे, अब देखिए इसमें चिन्ह विपरीत है तो इसको क्या करेंगे जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर क्या होगा ये आपस में कट जाएंगे। ये प्लस का 4y ये माइनस का 4y जोड़ने पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, क्योंकि जितना जमा उतना निकल गया। अब 14 और 3 कितना हो गया 17x जोड़ा गया है और 15 और 2 17 यानी x का मान आ गया 17/17 यानी कितना आ गया 1। अब x का यह मान समीकरण किसी में भी रख सकते, तो ये जरूरी नहीं है कि हम पहले में रखें या फिर दूसरे में रखें। x का यह मान समीकरण अगर मान लो सेकंड में रखते हैं, सेकंड में रखने पर तो देखिए 3x प्लस का 4y बराबर कितना है 15, 3x प्लस 4y बराबर 15, तो ये हो जाएगा 3x का मान 1 प्लस 4y बराबर 15, तो 3 एकम 3 प्लस 4y बराबर 15। अब 4y बराबर हो जाएगा, ये जो 3 प्लस का है उधर गया घट जाएगा 15 माइनस 3, तो 4y बराबर 12, तो y का मान कितना आ गया 12/4 यानी कितना आ गया 3। अब हम बात करते हैं उत्तर की जांच के, तो उत्तर की जांच पहले समीकरण में कर दें या फिर दूसरे में, अगर चाहें तो दोनों में कर लें, सबसे बेहतर है उत्तर की जांच। तो पहला समीकरण है 7x माइनस का 2y बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस का 4y बराबर 15। 7x का मान कितना हमने लाए हैं 1 माइनस 2y का मान कितना 3 बराबर 1। 7 एकम 7, 2 3 6 बराबर 1, 7 में से 6 गया 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS है, दोनों तरफ क्या है बराबर है। 3x का मान कितना है 1 प्लस 4y का मान कितना है 3 बराबर 15। 3 एकम 3 प्लस 4 3 12 बराबर 15, 3 और 12 कितना होता है 15 बराबर 15, यानी LHS बराबर RHS। इसका मतलब x का मान 1 और y का मान 3, ये हमारे पूर्णतया सत्य है। 5 कह रहा है 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y। अब आते हैं प्रश्नानुसार शर्त पर। तो देखिए सबसे पहले जो संख्या होती है, संख्या का सूत्र होता है 10 दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब देखिए ये क्या होता है, अच्छा इसमें देखिए कितनी इकाई कितनी दहाई है, 1 इकाई 4 दहाई। अगर इस सूत्र में रखें 10 दहाई की जगह 4 प्लस इकाई 1, तो देखिए 10 चक्कू 40 प्लस 1 यानी कितना हो गया 41। इस सूत्र से भी संख्या लिख सकते हैं। अगर हमको 1 इकाई और 4 दहाई हो तो कौन सी संख्या हो जाएगी 41, ये होता है संख्या का सूत्र। तो यहाँ पर जो कह रहा है 2 अंकों वाली किसी संख्या, तो संख्या का सूत्र होता है 10 दहाई का अंक, तो दहाई का अंक यहाँ पर क्या है x और इकाई का अंक y, तो ये हो गई हमारी संख्या। फिर कह रहा है अंकों के क्रम को उलट देने पर, तो अंकों के जब क्रम को इसको उलटोगे तब ये बन गया हमारा 14, मान लेते हैं ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया 10 दहाई की जगह हो जाएगा इकाई और इकाई की जगह हो जाएगा दहाई, ठीक। सूत्र में दिखाएंगे नहीं, शो नहीं करेंगे, लेकिन संख्या जब पलट गई है तो 10 गुणे 1 प्लस 4 यानी कितना हो गया 10 प्लस यानी 14, समझ गए। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अच्छे से समझ लेना, ये है हमारी संख्या और संख्या को पलटने के बाद क्या आ गया 10 दहाई इकाई वाला अंक यहाँ पर आ गया और दहाई वाला अंक ये वाला, समझ गए। ये है हमारी संख्या और यह है संख्या को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल, संख्या और पलट कर प्राप्त हुई संख्या का योगफल है 121, ठीक। अब देखिए 10x और x कितना हो गया 11x
प्लस वाई और 10y कितना हो गया 11y बराबर 121। अब देखिए यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसमें कॉमन ले ले या फिर हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। अगर चाहें तो कॉमन 11 इसमें कॉमन मिल सकता है, 11 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई और इधर 121 और फिर x प्लस वाई बराबर 121 बटे 11, ये 11 उधर चला गया, यानी x प्लस वाई का मान आ गया 11। ठीक, कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं, तो मान लेते हैं अगर हम छोड़ दें। अब आते हैं दूसरी शर्त पर। ठीक, दूसरी शर्त है तथा अंकों में 3 का अंतर है। अंक कौन कौन होते हैं, इकाई और दहाई, तो उसमें 3 का अंतर है, यानी इकाई दहाई माइनस इकाई, कुछ भी मान सकते हैं, चाहे इकाई में से दहाई घटा दे या दहाई में से इकाई, यानी उनके बीच में 3 का अंतर है। ठीक, ये दहाई में से यानी अंक अगर दिए हैं इधर, ठीक, तो इसमें और इसमें 3 का अंतर है, तो दहाई में से इकाई घटाया तो ये आ गया 3। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब जैसे वहाँ पर अगर x प्लस वाई निकाल लिया होता तो हमको यहाँ पर गुणा नहीं करना होता। अब देखिए इसमें हम 11 से गुणा कर रहे हैं। ठीक, 11 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर लिखा है 11x, या हम अलग लिख कर हल कर दें इसको। ठीक, तो ये लिखा है 11x प्लस का 11y बराबर 121, और इसमें जब 11 से गुणा किया तो ये हो गया 11x माइनस का 11y बराबर 11 तिया 33। अब देखिए इसको अगर जोड़ने पर काटेंगे तो ये y वाला कट जाएगा, अगर घटाने पर काटेंगे तो 11 में से 11 जाएगा, ये कटेगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जोड़ने पर, तो जोड़ने पर ये गया कट, 11x कितना हो गया 22x, और इधर 1 और 3 4 2 3 5 हासिल तो आया नहीं, 154 आ गया। तो x बराबर आ गया 154 बटे 22। ठीक, अगर 2 से काटेंगे पहले तो ये आ गया 11, और ये कितना आ जाएगा 2 से काटने पर 7 और 2 सती 14, फिर 11 से कट गया, यानी x का मान आ गया 7। अब x का मान 7 आया तो x का मान समीकरण किस में रख दें, चाहे इसमें रख दें या पहले वाले में रखते हैं। अगर दूसरे में रखते हैं तो देखिए दूसरे में रखने पर, ठीक, दूसरे में रखने पर, तो दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3। x का मान दिया है 7, x का मान दिया है 7 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3, प्लस का 7 है उधर गया माइनस का 7, तो माइनस वाई बराबर -4, तो माइनस माइनस गया कट, तो y का मान आ गया 4। अब बात करते हैं संख्या की, तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या का सूत्र क्या होता है, अच्छे से समझना। संख्या का सूत्र होता है 10 दहाई का अंक x प्लस इकाई का अंक y, ये होता है संख्या का सूत्र। तो 10 दहाई का अंक कितना आया है, यानी x का मान कितना आया है 7, और y का मान कितना आया है 4, तो ये आ गया 10 सत्ते 70 प्लस 4, यानी कौन सा होगा 74 हो गया। अब देखिए अगर इसके उत्तर की जांच करना होता तो कह रहा है 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों को क्रम उलट देने पर, देखिए संख्या है हमारी 74 और उलट कर लिखेंगे तो यानी 4 7, यानी इसका योगफल कितना आ गया 121। और कह रहा है अंकों में 3 का अंतर है, तो 74 में ये जो अंक दिए इसमें कितने का अंतर है 3 का अंतर है, इसका मतलब ये हमारा आंसर 74 सही है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो सबसे पहले माना दहाई का अंक हमने माना x, माना दहाई का अंक x, और इकाई का अंक हमने माना y। ठीक, अब देखिए इसमें जरूरी नहीं कि हम दहाई का अंक x ही माने, इकाई का अंक x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बस जो यहाँ पर लिखे वो बस सही लिखें। ठीक, तो अब आते हैं प्रश्नानुसार, यानी शर्त क्या है हमारी वो देखते हैं। ठीक, तो देखिए 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है, यानी दहाई और इकाई के अंकों का योगफल कितना है 9, यानी x यानी दहाई प्लस इकाई के अंकों का योगफल 9 है। यह हमारा बन गया समीकरण नंबर पहला। अब आते हैं दूसरी शर्त पर, दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को अगर उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो देखिए पलट कर आएगी कौन सी संख्या, 10 दहाई का अंक की जगह हमने इकाई का अंक लिखा x, ये हमारी पलट कर होने वाली संख्या, और मूल संख्या है 10
दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। देखिए यहाँ 10 इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक, जबकि सूत्र क्या होता है 10 दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो यहाँ पर कह रहा है दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर, ये उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, मूल संख्या से 27 अधिक है, यानी ये अधिक है। कितना अधिक है? 27 अधिक है। अब देखिए ये आया है हमारा 10y प्लस यक्स। जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे निशान चेंज हो जाएगा। ये आ गया माइनस का 10x और ये आ गया माइनस का y बराबर 27। अब देखते हैं 10y में से y गया, कितना बचा? 9y, और यक्स में से 10x गया तो बचा माइनस का 9x, माइनस का 9x बराबर 27। अब देखिए यहाँ पर भी हम कॉमन ले सकते हैं, जैसा उसमें मान लो इसमें कॉमन ले लिया हमने, 9 कॉमन ले लिया तो बचा कितना? ये बचा माइनस का x, आगे लिख रहे हैं क्योंकि पहले x होता है फिर y होता है, तो माइनस का x बचा और ये प्लस का y बराबर 27। तो ये आ गया 9 इधर उधर गया तो माइनस का x प्लस का y बराबर 27/9। तो ये आ गया माइनस का x प्लस का y बराबर 9 त्रुक 27 यानी 3। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखते हैं समीकरण नंबर पहला कहाँ है? ये वाला, x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण है माइनस का x प्लस का y बराबर 3। अब देखिए अच्छे से, अब अगर जोड़ने पर लिख दें तो जोड़ने पर लिखने पर हमारा x कट जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कट गया। y 2y बराबर 12, तो y का मान आ गया 12/2 यानी कितना आ गया? 6। अब देखिए y का मान समीकरण किस में रख दें, चाहे फर्स्ट में रख दें या सेकंड, या फर्स्ट में रख रहे हैं, फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट समीकरण क्या था? x प्लस वाई बराबर 9, y का मान 6 आया है बराबर 9, तो x का मान आ गया 9 माइनस 6 यानी x का मान कितना आ गया? 3। अब बात करते हैं संख्या की। तो संख्या का सूत्र क्या होता है? 10 दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये सूत्र होता है। 10 दहाई का अंक कितना आया? x 3 प्लस ये y का मान 6, 10 3 30 प्लस 6 यानी कितना आ गया? 36। अब अगर उत्तर की जांच भी करना चाहें, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है, 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। संख्या के अंकों को क्रम के उलट देने पर प्राप्त संख्या यानी 63 आ जाएगी। मेन संख्या यानी 36 से देखो कितना अधिक है? 13 में से 6 गया 7, 5 में 2 3 गया 2 यानी 27 अधिक है। ये हमारा 36 आंसर हो जाएगा। एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 होता है। माना अंश को हमने माना x और हर को माना y। अब आते हैं प्रश्न के अनुसार, ठीक, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, ये है अंश और ये है हर, अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो इसकी वैल्यू हो जाती है, मान होता है 1। तो इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 1 y माइनस 1। तो ये प्लस का y इधर आएगा, x माइनस वाई माइनस 1, और ये प्लस का 1 है इधर आएगा माइनस 1। तो ये आ गया x माइनस वाई बराबर माइनस 2। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर पहला। अब आते हैं दूसरी शर्त पर। दूसरी शर्त कह रहा है यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। ये है अंश, ये है हर। किस में जोड़ने को कह रहा है? सिर्फ हर में अगर 1 जोड़ दे तो ये हो जाता है 1/2। इसकी जब क्रॉस गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा y प्लस 1। 2x प्लस का y इधर आएगा माइनस का y बराबर 1। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब दोनों समीकरणों को एक पास में रखें तो ये यहाँ पर लाकर रखेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस 2। ठीक, ये समीकरण दूसरा, ये समीकरण पहला। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना होगा, ये y वाले पद हमारे समान हैं तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? समान के लिए होता है घटाने पर, क्योंकि घटाने पर 1 का निशान बदल जाता है और वो कट जाएगा। घटाने पर देखिए माइनस ये हो जाएगा प्लस का, ये जो माइनस ये हो जाएगा प्लस का, ये जो प्लस ये हो जाएगा माइनस का। अब 2 प्लस का है, ये माइनस का, तो 2x में से x गया यानी x बचा, ये गया कट। 1 और 2 कितना हो गया? 3।
घटाना था लेकिन ये किसका निशान हो गया, प्लस का, यानी यक्स का मान आ गया 3। अब यक्स का जब मान हमको पता चल गया तो हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, तो यक्स का यह मान समीकरण चाहे फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में, कहीं पर भी रख लो, फर्स्ट में रखने पर तो 2x माइनस का y प्लस का 1, 2x का मान 3 माइनस y बराबर 1, 2 3 6 माइनस y बराबर 1, तो y माइनस बराबर 1 प्लस का 6 उधर गया माइनस का 6, माइनस y बराबर 1 में से 6 गया माइनस का 5, माइनस माइनस गया कट, यानी y का मान आ गया 5। अब y का मान हमको पता चल गया और x का मान पता चल गया, तो भिन्न की बात करें तो भिन्न क्या होते हैं, अंश बटे हर। तो x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5, तो आंसर आ गया हमारा 3/5। 8 कह रहा है एक भिन्न ऐसी है यदि उसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो माना अंश हमने माना x और हर माने y। अब देखते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है, तो प्रश्नानुसार जो हो जाएगा वो होगा, देखिए ये उसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, देखिए ये है अंश और ये है हर, इसमें भी एक जोड़ दिया जाए और इसमें भी एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। अब इसकी हो जाएगी क्रॉस गुणा, तो 5 बटे में है तो इसके साथ में आएगा और ये जो चीज़ बटे में है इसके साथ चला जाएगा, तो 5 इसके साथ चला आया तो 5x हो जाएगा और 5 एक कम 5, और ये जो y प्लस 1 है इसके साथ चला जाएगा तो 4y प्लस 4 एक कम 4, तो 5x और ये प्लस का 4y इधर आ गया, माइनस का 4y 4 और ये प्लस का 5 इधर गया माइनस का 5, तो 5x माइनस का 4y बराबर 4 में से 5 गया बचा 1, वो भी माइनस का। ठीक, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की। यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए, ये है अंश और ये है हर, दोनों में 5 घटा दिया जाए, इसमें भी 5 घटा दिया जाए और इसमें भी, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। ठीक, अब इसकी क्रॉस जब गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2x और 2 पंचे 10, 1 की गुणा हुई तो y माइनस 5, 2x माइनस ये प्लस का y इधर आ गया माइनस का y हो गया माइनस 5, ये माइनस का 10 इधर आ गया प्लस का 10 हो गया, तो ये हो गया 2x माइनस y, 10 में से 5 गया प्लस का 5, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए इसमें कोई पद बराबर है नहीं बराबर है, ये है 5x माइनस 4y और यहाँ पर है 2x, यानी ना तो x वाले पद बराबर है ना y वाले, तो इसमें अगर हम 4 से गुणा कर दें तो हमारा 4y हो जाएगा और यहाँ 4y लिखा है, तो समीकरण ये है हमारा 5x माइनस का 4y बराबर -1, और इसमें जो 4 से गुणा हुई 4 दूनी 8x, ठीक, माइनस का 4y और 4 पंचे 20। अब देखिए दोनों समान चिन्ह है तो समान चिन्ह जोड़ने पर तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर निशान हो जाता है चेंज, ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस का, और ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 हो गया कट, ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, जो प्लस का ये हो जाएगा माइनस का। अब 5 में से 8 गया बचा माइनस का 3x और माइनस का 1 माइनस का 20 हो गया माइनस का 21, तो x का मान आ गया माइनस का 21 बटे माइनस का 3, यानी कितना आ गया 7। अब x का मान आ गया 7, अब लिखेंगे x का मान, समीकरण कौन सा समीकरण है, फर्स्ट समीकरण ये वाला है और सेकंड समीकरण ये है, कहीं पर भी रख सकते हैं, चाहे यहाँ पर रखें चाहे यहाँ पर रखें। तो मान लेते हैं हमने सेकंड में रखने जा रहे हैं, सेकंड में रखने पर, तो सेकंड समीकरण क्या है हमारा 2x माइनस का y बराबर 5, 2x का मान 7 माइनस y बराबर 5, तो 2 सती 14 माइनस y बराबर 5, माइनस y बराबर 5 और ये प्लस का 14 उधर गया माइनस का 14 हो गया, माइनस y बराबर 5 में से 14 गया कितना आ गया 9, वो भी माइनस का, माइनस माइनस गया कट, यानी y का मान आ गया 9। अब बात करते हैं भिन्न की, तो यहाँ पर करा भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न जो होती है, भिन्न किसे कहते हैं अंश बटे हर, तो अंश यानी x का मान कितना आया
7 और हर y का मान कितना है 9, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 7/9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो मैंने माना मेरी आयु है x और पुत्र की आयु को हमने माना y। अब आते हैं प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार। तो पहली शर्त क्या है, 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना थी। तो 5 वर्ष पहले यानी ये है हमारी वर्तमान आयु, और 5 वर्ष पहले यानी इसमें से 5 साल घटा देंगे, और इसी प्रकार से पुत्र की ये वर्तमान आयु पुत्र की है, इसमें से 5 साल घटा देंगे। तो क्या 5 साल पहले हमारी इसकी आयु बराबर थी? नहीं थी। 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना थी। तो 3 गुना आयु मेरी है, लेकिन गुणा किधर होगी? इधर होगी। अब देखते हैं x - 5 और 3 की गुणा हुई 3y - 3 × 5 = 15। तो x ये प्लस का 3y है, इधर आ गया माइनस का 3y बराबर माइनस का 15, ये माइनस का 5 है, उधर गया प्लस का 5 हो गया। तो ये आ गया x - 3y बराबर 5 में से 15 गया तो बचा माइनस का 10। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है, 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। आज वर्तमान आयु कितनी है x और पुत्र की आयु कितनी है y। 10 साल बाद तो 10 साल इसमें जोड़ दिया और 10 साल इसमें जोड़ दिया, तो क्या दोनों की आयु बराबर है? नहीं, ये 2 गुना है। तो 2 गुना किधर हो गया? इधर है 2 गुना ये, लेकिन गुणा उधर होगा बैलेंस करने के लिए। तो ये हो जाएगा x + 10 बराबर 2 की इसमें गुणा हुई तो ये हो गया 2y और 2 दहा 20। तो x ये प्लस का 2y इधर आ गया, माइनस का 2y हो गया 20, ये प्लस का 10 इधर गया माइनस का 10। तो x माइनस का 2y बराबर 20 में से 10 गया 10। ये बन गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखते हैं यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, इसका मतलब अगर हम एक साथ रख दें तो हल हो जाएगा। तो एक तो समीकरण हमारा लिखा है, दूसरा समीकरण यहाँ से ले आते हैं। x - 3y बराबर कितना दिया है? माइनस का 10। अब देखिए अच्छे से, अब अगर x वाले पद को काटे तो जोड़ने पर तो x 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे? घटाने पर। तो घटाने पर क्या हो जाता है, नीचे वाले के निशान चेंज होते हैं। ये जो प्लस का ये हो गया माइनस का, जो माइनस का ये हो गया प्लस का, जो माइनस का ये हो गया प्लस का। तो घटाने पर ये तो गया कट। अब देखिए प्लस का 3y और माइनस का 2y, तो बचा सिर्फ y, क्योंकि 3 में से 2 गया 1। इधर देखिए 10 और 10 कितना हो गया 20, यानी y का मान आ गया 20। अब देखते हैं y का मान समीकरण चाहे 2 में रख दें चाहे इसमें रख दें। तो अगर 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कौन सा है? ये वाला। x माइनस 2y बराबर 10। तो x - 2 y का मान कितना है 20 बराबर 10। तो x - 2 20 की गुणा होगी 40 बराबर 10। तो x का मान आ गया 10 और ये माइनस का 40 है, उधर गया प्लस का 40 हो गया, यानी x का मान आ गया 50। अब पूछ रहा है मेरी आयु। तो देखिए मेरी आयु x का मान कितना आया है 50 वर्ष, यानी मेरी आयु कितनी है 50 वर्ष। और पुत्र की आयु कितनी हो गई y, यानी y का मान कितना है 20 वर्ष, यानी आंसर आ गया 50 वर्ष और 20 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 कह रहा है एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश में 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। तो हमने अंश को माना x, हर को माना y। अब देखते हैं प्रश्नानुसार। जिसके अंश में 2 घटाने पर, देखिए ये है अंश और ये है हर। अंश में 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। अब इसकी क्रॉस गुणा होगी। 4 जो इधर बटे में है तो इधर गुणे में आ गया, तो 4x से गुणा हुई 4x हो गया, और 4 2 की गुणा हुई तो 4 दूनी 8। और ये जो y + 3 है 1 के गुणा में चला गया, तो ये हो जाएगा y + 3। तो ये हो गया 4x प्लस का y इधर आ गया माइनस का y, 3 माइनस का 8 इधर गया प्लस का 8 हो गया। तो ये समीकरण बन गया 4x माइनस का y बराबर 8 3 11। ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं दूसरी शर्त की। दूसरी शर्त कह रहा है हो जाती है और
अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने पर वह 2/3 हो जाते हैं। देखिए ये है अंश बटे हर। अंश में 6 जोड़ने पर और हर को 3 से गुणा करने पर कितना हो जाता है 2/3। अब इसकी क्रॉस गुणा होगी तो 3 की इसमें गुणा हुई तो ये हो गया 3x और 3 छाक 18 और इधर 2 की इसमें गुणा होगी तो 2 3 6y कितना हो गया 6y। तो ये हो गया 3x माइनस का 6y बराबर माइनस का 18 प्लस का 6y इधर आ गया। अब ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड बन गया, फर्स्ट ये है सेकंड ये। अब देखिए यहाँ पर 4x है यहाँ पर 3x तो x वाला तो पद बराबर नहीं है, यहाँ पर y लिखा है यहाँ पर 6y लिखा है। तो इसमें क्या करें हम 6 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 6y। अब 6 से जब हमने गुणा किया तो ये हो गया 6 चौक 24x और 6 के इसमें गुणा किया माइनस का 6y और 11 के इसमें 11 छंगा 66। अब देखिए अच्छे से समान चिन्ह है तो समान चिन्ह है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। तो ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये गया कट क्योंकि माइनस का और ये प्लस का। 3 में से 24 गया माइनस का 21x और इधर देखिए माइनस का 18 है माइनस का 66 भी है। तो 6 6 8 6 14 हासिल आया 1 1 1 2 और 2 6 8 माइनस का। तो x का मान आ गया माइनस का 84 बटे माइनस का 21 21 चक्कू 84 यानी x का मान कितना आया 4। अब बात करते हैं x आ गया तो x का मान किसी में भी रख दें, चाहे इसमें रख दें और या दूसरा समीकरण ये है तो हम मान लेते हैं इसमें रखते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कौन सा है, समीकरण फर्स्ट ये 4x माइनस का y बराबर 11। 4x का मान कितना आया है 4 माइनस y बराबर 11 तो ये आ गया 4 चक्कू 16 माइनस y बराबर 11 माइनस y बराबर 11 16 प्लस का इधर गया माइनस का हो गया माइनस y बराबर माइनस 11 में से 16 गया कितना आया -5 तो माइनस माइनस का कट यानी x का मान आ गया 4 y का मान आया 5। तो बात करते हैं भिन्न की तो भिन्न कितना हो जाएगा तो भिन्न हो जाएगा अंश बटे हर। तो x का मान कितना आया है 4 और हर कितना है y का मान है 5 यानी आंसर आ गया 4/5। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए। तो पिता की आयु को हमने माना है x और पुत्र की माना है y। 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 होता है। किसकी आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए, किसकी आयु में पिता की आयु। तो ये है पिता की आयु और ये है पुत्र की आयु। लेकिन पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना अगर जोड़ा जाए तो होता है 70। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरा कह रहा है और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए, पिता की आयु का 2 गुना और ये पुत्र की आयु, अगर पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो होता है 95। ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए हमको काटने के लिए कोई पद हमको बराबर करना होगा, चाहे y वाले पद को बराबर कर लें या फिर x वाले पद को। अगर x वाले पद को बराबर करते हैं तो इसमें हम गुणा करेंगे 2 से। तो ये हो गया, ये समीकरण लिखा रहने तो ये हो गया 2x 2 दूना 4y और 2 की 140 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लाइन खींच देंगे तो अब देखिए 2x हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का, ये गया कट। y में से 4y गया बचा माइनस का 3y और इधर 95 में से 140 गया तो बचा 40, ये बचा 5 यानी 45 बचा किसका माइनस का। तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 45 बटे माइनस का 3 कट गया, माइनस माइनस पहले कट गया। अब y का मान आ गया 15। तो y का मान जब 15 आ गया तो y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, चाहे इसमें रख लें या फिर दूसरे में। तो चाहे दूसरे में रख लें चाहे पहले में। तो अगर हम पहले में रखते हैं फर्स्ट में रखने पर तो देखिए फर्स्ट x प्लस का 2y बराबर 70। तो x प्लस 2y का मान 15 बराबर 70। तो x प्लस 15 दूना 30 बराबर 70। तो x का मान आ गया 70 और ये प्लस का 30 उधर गया माइनस का 30 यानी x का मान आ गया 40। तो अब बात करते हैं आंसर की। तो पिता की आयु
पिता की आयु, तो पिता की आयु यानी यक्स का मान कितना आया है 40 वर्ष, यानी पिता की आयु है 40 वर्ष और पुत्र की आयु वाई का मान कितना आया है, वाई का मान 15, यानी पिता की आयु है 40 वर्ष और पुत्र की आयु है 15 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 12, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD। अब चक्रीय चतुर्भुज होता क्या, अच्छे से समझिए। अगर कोई वृत्त दिया है और कोई 4 बिंदु जो परिधि पर छू रहे हैं 1 2 3 4, ठीक, और उनसे कोई चतुर्भुज बनना है यानी 4 भुजाओं वाला, तो उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक, इसमें नामकरण आप कहीं से भी कर सकते हैं, ABCD कोई भी ABCD, लेकिन चक्री से होगा। ये नहीं कि ये यहाँ पर लिख दें, B यहाँ पर लिख दें, ABCD, इस प्रकार से कहीं से भी स्टार्ट करें, लेकिन किसी क्रम से करें, चाहे इधर से करें या फिर इधर से करें। इसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और इसकी खास बात ये होती है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये मान लो 10 है तो 170 हो गया, फिर इनका और इनका जोड़ 180 होगा और इसका और इसका जोड़ 180 होगा। अब आते हैं सवाल की तरफ। कोण A का मान दिया है ये, कोण B का मान ये दिया है, कोण C दिया है और कोण D दिया है। तो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए चक्री का नियम क्या होता है, A और C का योग 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब कोण A और कोण C इसका योग होता है 180 अंश चक्रीय चतुर्भुज के नियम से। तो कोण A का मान दे रखा है यहाँ पर 2x प्लस का 4 अंश, ठीक, प्लस का कोण C का मान दिया है, कोण C दिया है 2y प्लस का 10 अंश, ठीक, बराबर 180 अंश। अब देखिए 2x और 2y, 2x प्लस का 2y प्लस 10 और 4 कितना हो गया 14 बराबर 180 अंश। तो ये हो गया 2x प्लस का 2y बराबर 180 अंश और प्लस का 14 है, इधर गया माइनस का 14, तो ये हो गया 2x प्लस का 2y बराबर 180 में से 14 गया, कितना बचा 166 बचा। ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की। तो जिस प्रकार से A और C का जोड़ 180 अंश होता है, उसी प्रकार से इस कोण का योग भी 180 अंश होता है, यानी कोण B और कोण D इनका जोड़ भी होना चाहिए 180 अंश। तो कोण B का मान दिया है y प्लस 3 अंश और कोण D का दिया है 4x माइनस का 5 अंश, ठीक, बराबर 180 अंश। अब देखिए 4x और y इसको जोड़ने पर ये आ गया सिर्फ 4x प्लस y और 3 और माइनस 5 को जोड़ा तो ये आ गया माइनस का 2 बराबर 180 अंश। तो ये हो गया 4x प्लस y, ये माइनस का 2 है, इधर उधर गया तो 180 प्लस का 2, तो कितना आ गया 4x प्लस y और 180 में जब 2 जुड़ गया तो ये हो गया 182 अंश। ये बन गया समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए, अब चाहे तो x वाले पद को बराबर कर ले, क्योंकि यहाँ पर x है 2x, यहाँ है x 4x, यहाँ पर है 2y, यहाँ पर है y, या फिर y वाले पद को बराबर कर लें। अगर x वाले पद को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, अगर y वाले पद को गुणा करते तो इसमें 2 से गुणा करते। अब 2 से जब इसमें गुणा किया है हमने तो ये हो गया 2 दूना 4x, फिर 2 की इसमें गुणा हो गई तो ये कितना हो गया 4y, और 2 की जब इसमें गुणा हुई 2 छाक 12, 2 छाक 12 1 13, 2 1 कम 2 1 3। और दूसरा समीकरण है 4x प्लस y बराबर 182। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब 4x लिखा है सामान्य वाले पद को घटाने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, निशान चेंज हो जाते हैं नीचे वाले, ये 4x तो होगा माइनस का 4x, प्लस का y है माइनस का y, प्लस का है 182 माइनस का, तो 4x में से 4x गया कुछ नहीं बचा, 4y में से y गया बचा 3y, और 332 में से 182 गया तो 2 में से 2 गया 0, 13 में से 8 गया 5, हासिल इधर से गया था तो यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 150। तो y का मान आ गया 150/3, यानी y का मान आया 50। अब देखिए y का यह मान
किसी भी समीकरण में रख लें, चाहे यहाँ पर रख दें या फिर इस समीकरण में रख दें। तो हम सेकेंड में रखना चाहते हैं, समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर तो समीकरण सेकेंड कौन सा है, ये वाला 4x प्लस वाई बराबर 182 अंश। तो 4x प्लस वाई का मान कितना है 50 अंश बराबर 182। तो 4x बराबर 182 माइनस 50 अंश। ठीक, तो 4x बराबर आ गया 2 आ गया, 8 में 5 गया 3, 132 आया। तो x का मान कितना आ गया 132/4, 4 3 12, 1 बचा 4 3 12, यानी x का मान आया 33 और y का मान आया 50। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर हमसे पूछ रहा था चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कोण A की। तो कोण A कितना है 2x प्लस 4, 2x प्लस का 4 अंश। तो 2x का मान कितना आया है 33 और प्लस 4, तो 33 दूना 66 और 4 कितना हो गया 70 अंश, यानी यह A का मान आया 70 अंश। फिर बात करते हैं कोण B की। तो कोण B कितना लिखा है y प्लस 3, y प्लस 3। तो y का मान कितना आया है 50 अंश प्लस 3, तो ये कितना हो गया 53 अंश। फिर बात करते हैं कोण C की। कोण C की, तो कोण C दिया है 2y प्लस 10, 2y प्लस 10। तो 2y का मान 50 और 10, तो ये देखिए कितना हो गया 2 और 50 की गुणा हुई 100, और 100 में जब 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 अंश। फिर बात करते हैं कोण D की। तो कोण D का मान कहाँ दिया है ये वाला 4x माइनस का 5, 4x का मान कितना आया है 33 माइनस का 5। अब देखिए 4 3 12, 4 3 12 और ये कितना हो गया 13 माइनस 5। तो 132 में से जब 5 घटाएंगे तो पहले 2 घटा देंगे तो बचेगा 30 और फिर 3 घटा दिया यानी 127 अंश, ये आ गया। अब देखिए कोण A आया 70, कोण B आया 53, कोण C आया 110 और कोण D आया 127 अंश। अगर इसको लिख दें तो कोण A कितना आया है 70 और कोण C कितना आया है 110 अंश। अब देखिए इसका जोड़ 110 180 हुआ। अब कोण D आया है 127 और ये कोण B कितना आया है 53। ठीक, तो B और D को अगर जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा और A और C को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा, यानी कोण A बराबर 70, B का मान 53 और C का मान 110 और D का मान 127। प्रश्न नंबर 13 देखिए अच्छे से समझिए। 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य 700 है। तो अब देखिए हमने एक मग का मूल्य माना है x और बाल्टी का मूल्य हमने माना y। अब बातें हैं प्रश्नानुसार। मग का मूल्य है x, तो कितने मग हैं 3 मग, एक मग और ये हो गया 3 मगों की कीमत। 2 बाल्टी, बाल्टी को हमने माना है y, बाल्टियाँ कितनी है 2, 3 मग 2 बाल्टी, इन दोनों को मिलाकर मूल्य कितना आता है 700 रुपये। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा समझिए 5 मग, 5 मग प्लस 3 बाल्टी, 3 ये बाल्टी बराबर कितना 1100। ठीक, ये बन गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब हमारा काटने पीटने के लिए x या y का पद बराबर होना चाहिए। तो ना तो x वाला बराबर है ना y वाला, और इसमें दोनों में गुणा करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर x वाला बराबर करें तो इसको 15 करने के लिए 5 से गुणा करें और इसमें 3 से गुणा करें। अगर y वाला बराबर करना चाहें तो इसमें 3 से गुणा करें, इसमें 2 से गुणा करें। अगर पहले हम मान x को बराबर करें तो इसमें 5 से गुणा किया तो 5 तिया 15 और इसमें 3 से गुणा किया तो 3 पचे 15। अब देखिए 5 से गुणा हुआ तो 5 तिया 15x, फिर 5 दूनी 10y और 5 सत्ते 3500। ठीक, अब इसमें 3 से गुणा किया तो 3 पचे 15x, 3 तिया 9y और 3 11 किया 3300। अब देखिए 15x समान हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये गया कट। 10y में से y 9y गया बचा y और 3500 में से 3300 गया बचा 200। कितना बचा 200। तो y का मान आया 200। अब देखिए
y का यह मान किसी भी समीकरण में रख दे, मान लेते हैं इसमें रखा हमने, y का यह मान किस समीकरण में रख रहे हैं, दूसरे में, समीकरण दूसरे में रखने पर दूसरा समीकरण कौन सा है, 5x प्लस का 3y बराबर 1100। तो 5x और y का मान कितना आया है, 200 बराबर 1100। तो यह आ गया 5x प्लस 3 दूनी 600 बराबर 1100। तो 5x बराबर 1100 माइनस प्लस का 600 उधर गया माइनस का 600। ठीक, तो घटाने पर कितना आ गया, 5x, 1100 में से 600 गया तो बचा 500। तो x का मान आ गया 500/5 यानी कितना आ गया, 100। तो आंसर की बात करें तो x का मान आया 100 और y का मान आया 200। यानी मग का मूल्य अगर पूछें, मग का, तो मग का मूल्य है x का मूल्य कितना आया है, 100। ठीक, और अगर बाल्टी का पूछें तो बाल्टी का हमने माना था y और y का मान आया 200, यानी 100 रुपया और 200 रुपया, यह हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 14 कह रहा है इस समय a की आयु b की आयु से 2 गुनी है। तो देखिए माना a की आयु हमने माना x और b की आयु को माना y। अब देखिए शर्त की, a की जो आयु है b की आयु से 2 गुना है। तो ये किसकी आयु है, ये है a की आयु, और ये किसकी आयु है, b की आयु। अब 2 गुना कौन है, ये वाला। तो गुणा किधर करेंगे, इधर। अच्छे से समझिए, a की आयु b की आयु की 2 गुना है, 2 गुना ये है, लेकिन गुणा किधर हुआ, इधर। तो अच्छे से समझिए ना, x ये 2y से गुणा हुआ तो इधर प्लस का 2y, तो इधर जब आया तो हो गया माइनस का 2y बराबर 0। ये बन गया पहला समीकरण। समझिए, 2y की गुणा हुई और प्लस का था तो इधर आ गया माइनस का 2y, यानी x माइनस 2y बराबर 0। अब देखिए दूसरी शर्त समझिए, 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाएगी। देखिए उनकी आयु 8 साल बाद x प्लस 8 y प्लस 8। अच्छे से समझना, जितनी भी उम्र है उसमें 8 साल इसमें जोड़ दिया, 8 साल इसमें, इनका अनुपात 7:4 में हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर भी उसी रूप में लिखा। अब इसकी क्रॉस गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4x और 4 32, और ये 7 इसमें गुणा हुआ या y प्लस 8 यहाँ चला गया तो 7 के इसमें गुणा हुई तो 7y प्लस 7 56। अब ये 7y प्लस का है y तो इधर आ गया 4x माइनस का 7y 56, और ये जो प्लस का 32 है उधर गया माइनस का 32। तो ये आ गया 4x माइनस का 7y बराबर 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, यानी 24। समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं x या y कोई बराबर है, नहीं बराबर है। यहाँ पर 1x, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 2y, यहाँ पर 7y। तो y को बराबर करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो यहाँ पर हम 4 से गुणा कर रहे हैं। तो 4 से जब इसमें गुणा किया तो ये हो गया 4x माइनस 4 दूनी 8y और 4 0 0, और ये समीकरण है हमारा 4x माइनस का 7y बराबर 24। अब देखिए जोड़ने पर अगर लिखेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, ये निशान चेंज हो गया, प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था प्लस का, ये प्लस का था माइनस का, ये गया कट। अब यहाँ पर समझिए प्लस का है 7y और माइनस का 8y, तो 7y में से 8y जाएगा तो बचेगा माइनस का 1y, यानी माइनस का y, और 0 में से 24 गया तो माइनस का 24 आया, तो माइनस माइनस गया कट, यानी y का मान आ गया 24। अब देखिए y का मान किसी भी समीकरण में रख लें, चाहे यहाँ पर रख लें। तो देखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। तो x माइनस 2, y का मान 24 है बराबर 0। तो x माइनस 2, 24 दूना 48 बराबर 0। तो x का मान आ गया 0 प्लस 48, यानी x का मान आ गया 48। तो हमसे पूछ रहा है प्रत्येक की आयु कितनी है। ठीक, तो आयु की बात करें तो देखिए a की आयु, तो a की आयु को हमने माना था x, तो x की वैल्यू आई है 48 वर्ष, 48 वर्ष। और b की आयु,
बी की आयु को हमने माना था y, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी आई है? 24 वर्ष, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने कुल 35,000 की पूंजी का 1/12% वार्षिक ब्याज पर दर और शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 4460 रुपये मिला हो तो उसने अलग अलग कितना धन उधार दिया। तो हमने माना 1/x है और जो बचा उसको शेष भाग y को दिया है। तो प्रश्नानुसार अच्छे से समझिए, यानी एक को भाग दिया x और जो बचा दूसरे को दे दिया। ये दोनों मिलाकर कुल रुपया कितना हुआ? 35,000 दिया था। कितना? 35,000। ए को दिया, पहले वाले भाग को दिया x और जो शेष बचा y, यानी दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 35,000। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं दूसरी शर्त। 1/12% और वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए, यदि उसे कुल ब्याज 4460 मिला। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है? SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। ये सूत्र होता है, अच्छे से समझना। PRT/100 SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन, कह सकते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो अच्छे से समझना दूसरी शर्त। तो मूलधन कितना है? मूलधन है यहाँ पर समझिए x, पहले वाले भाग को दिया है 12% वार्षिक ब्याज पर, दर कितना है? 12%, समय दिया ही नहीं गया है, बटे 100 प्लस जो शेष धन बचा है y उसको दिया है 14% पर, समय पता नहीं, बराबर 100 बराबर ब्याज आया है 4460, ठीक। तो ये हो गया, हर बराबर है तो ये हो गया 12x प्लस का 14y बटे 100 बराबर 4460। अब देखिए ये हो गया 12x प्लस का 14y बराबर ये 100 जो इधर बटे में इधर आ गया गुणे में, तो 4460 और 2 जीरो और लग गए 1 2। अब ये बन गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब बात करते हैं, हमको कुछ ना कुछ पद बराबर होना चाहिए, चाहे x वाले पद को बराबर कर लें या फिर y वाले पद को। अगर x वाले पद को हम बराबर करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे 12 से, ठीक। तो जब 12 से इसमें गुणा किया तो ये हो गया 12x प्लस का 12y बराबर 12 का इसमें गुणा करेंगे 12 0 0 0। अब देखिए 12 पंचे 60, हासिल है 6, 12 3 36 और 6 कितना होता है? 42। और ये समीकरण दिया है 12x प्लस का 14y बराबर 44 6 3 0। अब देखिए, अब अगर जोड़ने पर लिखेंगे तो 12 12 24 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, ये जो प्लस का है माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, ये गया कट। और 12 में से 14 गया तो ये आ गया माइनस का 2y। और यहाँ पर जब घटाएंगे तो घटा इसमें से लेंगे तो देखिए 3 जीरो तो ये आ ही जाएंगे, 6 आ गया, 4 में से 2 गया, 2 आ गया और 4 में से 4 गया कुछ नहीं, 26। वो भी किसका आया? माइनस का। माइनस का 4,46,000 में से 4,20,000 घटा तो बचा 26,000। तो y का मान आ गया माइनस का 2 6 3 0 बटे माइनस का 2। तो माइनस से माइनस कट गया और 2 से जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 13,000। अब y का यह मान समीकरण किस में रख दें? जो आसान लगे इसमें रख देते हैं। ये कौन सा है? फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट समीकरण है x प्लस y को अगर जोड़ते हैं तो आता है 35,000 और y का मान आया है 13,000 बराबर 35,000। तो x बराबर हो जाएगा 35,000 और ये प्लस का जो 13,000 इधर गया माइनस का 13,000। तो 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यानी 22,000 आ गया, ठीक। यानी x का मान आ गया 22,000, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है एक भाग कितना है? 22,000। और तो देखिए अच्छे से समझिए x बराबर 22,000, ठीक। और y का मान दूसरा भाग कितना है? y का मान कितना है?
13,000। अब अच्छे से समझिए, ये जो 22,000 है ये है हमारा 12% वार्षिक ब्याज पर, और जो 13,000 दिया था उसने, इसे दिया था 14% वार्षिक ब्याज पर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 22,000 और 13,000। एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 7 डाइंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।